नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी भाषा सबसे पहले उपयोग में हुई थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे पहले जो लैंग्वेज यूज हुई है वो हुई लिप्स। कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है? लिप्स। हम बात करें जावा। जावा क्या है? जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया? कंप्यूटर का। तो इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर। हम बात करें टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने किसका आविष्कार किया? वर्ल्ड वाइड वेब। किसका आविष्कार किया? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। वेंट कैप, इन्होंने किसका आविष्कार किया? इंटरनेट का। और डगलस एल्बर्ट, इन्होंने किसका आविष्कार किया? इन्होंने आविष्कार किया माउस का। किसका आविष्कार किया? माउस का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वेंट कैप। इंटरनेट का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? हम जब भी कोई भी फॉर्मूला यूज करना होता है तब एक्सेल के अंदर किस चिन्ह का यूज होता है? तो वो होता है इक्वल्स टू। किसी भी फॉर्मूले का यूज करना है तो हम किसका सिंबल लगाते हैं? इक्वल्स टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए होता है? हम कंप्यूटर के अंदर जब कोई भी वर्क कर रहे होते हैं और कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं तो किस लिए होता है? कंट्रोल सी ये किस लिए होता है? कॉपी के लिए। किसके लिए होता है? कॉपी के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज होता है कट के लिए, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, कंट्रोल प्लस वी का यूज होता है, और कंट्रोल प्लस पी का यूज होता है प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सी है? यहां पे हम बात करें माउस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है? इनपुट लेने का काम करता है, तो इनपुट डिवाइस। और कीबोर्ड आल्सो क्या है? इनपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मॉनिटर। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पे हमें शो होता है। क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी। टीसीपी का पूरा नाम होता है कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम बात करें ओएसआई मॉडल के अंदर, उसके अंदर लेयर होती है। ओएसआई मॉडल के अंदर होती है 7 लेयर। तो टीसीपी आईपी के अंदर कितनी लेयर होती है? 4 लेयर।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए। कंपाइलर का कार्य क्या होता है? कंपाइलर का कार्य क्या होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये क्या होते हैं? ट्रांसलेटर होते हैं। क्या क्या होते हैं? ट्रांसलेटर होते हैं, जो कोड को क्या करते हैं? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। हम बात करें कोड को इनक्रिप्ट नहीं, कोड को डिबग नहीं, और एचटीएमएल को इनक्रिप्ट नो। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ब्राउजर यस, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज नो, वर्ड प्रोसेस नो। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ब्राउजर। डिजिटल घड़ी किसका उदाहरण है? ये जो डिजिटल घड़ी है वो किसका उदाहरण है? ये है डिजिटल कंप्यूटर का। किसका उदाहरण है? डिजिटल कंप्यूटर का। हम बात करें कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर? 3 प्रकार के होते हैं। एक डिजिटल, एक होता है एनालॉग। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या होता है? हाइब्रिड। क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल और एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? हम बात करें सबसे पहले कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और बाइनरी क्या होती है? 0 और 1। बाइनरी क्या होती है? 0 और 1, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बिट। किस नाम से जानते हैं? बिट। हम बात करें 4 बिट मिलकर एक निबल बनता है। कितना निबल बनता है? एक निबल। अब दो निबल मिलकर कितने बाइट बनता है? एक बाइट। कितने बाइट बनता है? एक बाइट। तो यहां पे क्या कह रहा है? बाइट में कितने बिट होते हैं? अगर हम बात करें एक बाइट में 2 निबल होते हैं और एक निबल में कितने होते हैं? 4 बिट। तो यहां पे कितने बिट होंगे? 8 बिट। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी कंप्यूटर के अंदर कौन सी होती है? तो सबसे तेज होती है कैश मेमोरी। क्या होती है? कैश मेमोरी, जो सबसे टॉप पर होती है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम नीचे होती है। तो सबसे टॉप पे होता है एक तो रजिस्टर और कैश मेमोरी। तो इसमें जो सबसे तेज मेमोरी है वो कौन सी है? कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है डेटा की गति को मापने की इकाई क्या होती है? डेटा की गति को मापने की जो इकाई होती है वो होती है एमबीपीएस, मेगाबाइट पर सेकेंड, केबी किलोबाइट, जीबी गीगाबाइट, पिक्सल नहीं होती है। तो इसका जो होगा राइट आंसर क्या होगा? एमबीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए कौन से कंप्यूटर का उपयोग होता है? हम बात करें कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है साइंटिफिक के लिए? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का प्रोग्राम है? कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो वो है मेलवेयर। कौन सा प्रोग्राम है? मेलवेयर। एंटीवायरस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कंपाइलर कोड को ट्रांसलेट मतलब काम करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक साथ बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? मेलवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल वी शॉर्टकट
का क्या कार्य है, कंट्रोल वी। हम बात करें कट के लिए इसका यूज कर रहे थे, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी। और प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी किसके लिए यूज करते हैं, हम पेस्ट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, पेस्ट के लिए। कोई भी टेक्स्ट को कॉपी किया और फिर उसको पेस्ट कर दिया। सबसे पहली प्रोग्रामेबल मशीन कौन सी थी, सबसे पहले अगर प्रोग्रामेबल मशीन थी तो वो कौन सी थी, एनालिटिकल इंजन। कौन सी थी, एनालिटिकल इंजन। और इसको जो पहली प्रोग्रामर है वो कौन थी, लेडी एडा अगेंस्टा लवलेस। कौन थी, लेडी एडा अगेंस्टा लवलेस, जिन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया था। किसके लिए बनाया था, एनालिटिकल इंजन के लिए। कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, वो बनाया था चार्ल्स बेबेज। इसीलिए कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, और फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये इसका एनालिटिकल इंजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा में मेन। सी भाषा में मेन एक है। मेन क्या है, एक मेन एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा के कितने अंकों का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में बाइनरी भाषा, अभी हमने बात की थी ना, बाइनरी। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी। और बाइनरी भाषा के अंदर क्या होता है, 0 और 1। क्या होता है, 0 और 1। तो इसके अंदर जो बेस होता है, बेस क्या होता है, 0 और 1। तो क्या बेस होगा, 2। तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। हम बात करें नंबर सिस्टम की, कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी का बेस होता है 2, और ऑक्टल का बेस, ऑक्टल नंबर का बेस होता है यहां तो 0 से 7 तक, और यहां पे क्या होता है, 8। हम बात करें डेसिमल का, डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 9। या तो 10 होता है और या 0 से 9 तक चलता है। तो बेस कितना होगा, 10। अब हम बात करें हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये चलता है 0 से F तक। कहां तक चलता है, 0 से F तक। और इसका जो बेस होता है कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 2। क्या होगा, 2। और ये 0 से 9 तक बेस 10 कैसे हुआ, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। टोटल नंबर होता है 10। कितना होता है, 10। और इसका जो बेस होता है कितना होता है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू का कार्य क्या है। एएलयू का कार्य क्या है। एएलयू के फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या होती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और इसका जो कार्य है वो क्या है, लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन को क्या करना, परफॉर्म करना। ये जो कंप्यूटर के अंदर जो मेन 3 पार्ट होते हैं ना, एक होता है एमयू, मेमोरी यूनिट, एक होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, और एक होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो इन सबके काम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है, एएलयू का अरिथमेटिक लॉजिकल गणनाएं करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना। थैंक यू।